बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम अकाउंटिंग क्विज लेके आए हैं। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अकाउंटिंग क्विज पे बना दिए हैं। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आएगा, आपको वहां से भी क्विज मिल जाएंगे। तो हर क्विज में मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूँ, मल्टीपल चॉइस वाले, और इसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते हैं। तो प्लीज साथ में रहें, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपके अकाउंट के नॉलेज को एनहांस करें, इंक्रीज करें। तो चलते हैं हमारे क्विज की तरफ। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज, एंड योर ऑप्शन इज कमर्शियल, सोशल, individual, and group, and your time start now. And the right answer is social. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न यानी समाज सेवा के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जो काम करते हैं पब्लिक के लिए, वो सोशल सर्विस करते हैं। ठीक है। कमर्शियल यानी प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट के लिए तो हम काम नहीं करते। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो सोशल सर्विस इज योर राइट आंसर। जिसने राइट आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, और आपका ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। And your right answer is nominal account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको याद होगा, उसमें सारी की सारी नॉमिनल एंट्री आती हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, इसीलिए इसके अंदर भी सारी कौन सी एंट्री आएंगी बच्चों? नॉमिनल वाली एंट्री आएंगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट डैश, एंड योर ऑप्शंस आर लाइबिलिटी, an expenditure, an assets, a capital. And your time start now. और इसका सही जवाब है एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहली बात तो सब्सक्रिप्शन आपका इनकम होता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए इनकम होता है। तो इनकम हमने कमाया, मगर सामने वाले ने आपको बोला कि भाई अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में दूंगा, इसीलिए इसको आउटस्टैंडिंग कहा गया। अब इनकम कमाया तो नेक्स्ट ईयर पैसा मिलने वाला, और नेक्स्ट ईयर पैसा मिलने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। फ्यूचर में फायदा, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला, ये सारी चीजें क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 ये बोलता है कि भाई डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश, एंड योर ऑप्शंस आर सरप्लस, डेफिसिट, इनकम एंड लॉस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द राइट आंसर इज डेफिसिट। डेफिसिट यानी डेबिट बैलेंस को कहा है। डेफिसिट का एक तरह का मतलब होता है नेट लॉस। ट्रेडिंग कंसर्न में नेट लॉस कहा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में डेफिसिट कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, नेट लॉस बोलो या डेफिसिट बोलो। अब बच्चों डेबिट बैलेंस कहा गया है, तो डेबिट वाला रूल लगना चाहिए। डेबिट वाला रूल क्या है? नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट होता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो ही आंसर होते हैं, या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट। तो सरप्लस अगर आपको प्रॉफिट लगे तो सरप्लस, और अगर आपको लॉस लगे तो डेफिसिट। क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न में आप वर्ड यूज कर सकते हो नेट प्रॉफिट नेट लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, तो ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, इन्हें सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज करना है। और डेबिट बोला है इसीलिए डेफिसिट। अगर ये क्रेडिट बोला होता तो आपका आंसर होता सरप्लस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को समझें और इस आंसर को याद रखें। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 बोलता है द डैश एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। ऐसा कौन सा खर्चा है जो रिकरिंग यानी बार बार हो, घड़ी घड़ी वो एक्सपेंस हो? तो आपके ऑप्शन है पर्सनल, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डिफर्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द राइट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही इसका मतलब नॉमिनल भी होता है। तो नॉमिनल हो या रेवेन्यू हो, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग इन नेचर है, यानी बार बार होता है। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइट बिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हर महीने आप भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये रिकरिंग वर्ड याद रखें। अगर बच्चों यहाँ पे नॉन रिकरिंग होता तो ये एक्सपेंडिचर बन जाता आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो एक ही बार खर्चा हो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनीहाउ रिकरिंग कहा था, इसलिए आपका आंसर बना रेवेन्यू। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन बोलता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज डैश। एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है अकाउंट के अंदर? और आपके ऑप्शन है कैपिटल, इनकम, सरप्लस और डेफिसिट। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज कैपिटल। ये फॉर्मूला है कैपिटल ढूंढने का। आपको एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला 11th में सिखाया गया था आपको, तो इस चीज को याद रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 बोलता है द प्रोविजन मेड इन द विल ऑफ द डोनर आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड एज डैश। प्रोविजन वॉज मेड इन द विल। विल यानी आप किसी के वसीयतनामा करते हैं, कोई बंदा वो बोलता है कि अपने वसीयत में लिखता है कि भाई मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी इस संस्था को डोनेट किया जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कर रहे हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में इस चीज को क्या वर्ड बोला जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं एंट्रेंस फीस, लेगेसी, एक्सपेंडिचर या पेमेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द राइट आंसर इज लेगेसी। लेगेसी वो वर्ड है जब कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई कुछ हिस्सा हम दान पुण्य करें, तो ऐसे ट्रस्ट वगैरह में हम डोनेट करते हैं इन लोग। और वो अपने विल में लिखा के जाते हैं कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद 10 लाख रुपया इस संस्था को मैं डोनेट करूंगा, कभी मरने के बाद। हाँ, तो उस चीज को हम लेगेसीज बोलते हैं। हाँ, जिंदा रहते हुए डोनेट किया तो डोनेशन ही वर्ड इस्तेमाल होता है, मगर विल के अंदर, अपनी जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर वो विल बनाता है, वसीयत बनाता है कि भाई मैं मरने के बाद आप 10 लाख रुपया इस संस्था को दान करना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लेगेसीज। और लेगेसीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए इनकम हो गया।
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 बोलता है इफ इनकम इज 65,500 एंड डेफिसिट इज 9,000 देन योर एक्सपेंडिचर इज डैश। ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, तो अकाउंट के अंदर जब हम क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस वक्त का सिचुएशन पूछा गया है। आपको इनकम दिया गया है, आपको डेफिसिट दिया गया है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो ये आपको ढूंढना है। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेट करिए। आपका ऑप्शन है 72,500, 73,500, 74,500 and 75,500 and your time start now. And the right answer is 74,500। ठीक है बच्चों, आपको एक्सपेंडिचर ढूंढने को कहा गया। डेबिट होता है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट होता है इनकम, और डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब आपका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सिंपल वे में क्या करना है, 65,500 से 9,000 प्लस कर दें, तो दैट कम्स टू 74,500। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चों ने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 बोलता है कि भाई अब एक्सपेंडिचर इज 43,200, यानी डेबिट साइड आपका 43,200 है, एंड सरप्लस इज रुपीज 8,800, देन योर इनकम इज व्हाट। तो आपका क्रेडिट का टोटल पूछा है उसने, आपको एक्सपेंडिचर दिया है और आपको सरप्लस दिया हुआ है, तो आपका इनकम का टोटल क्या होगा। एंड योर ऑप्शन इज 52,500, 52,000, 53,500 and 53,000 and your time start now. और बच्चों इसका सही जवाब है 52,000। ठीक है, आपको देखो डेबिट का टोटल है 43,200 और सरप्लस भी बच्चों हम डेबिट में ही लिखते हैं, यानी दोनों प्लस कर देंगे तो आपको क्रेडिट का टोटल मिल जाएगा। तो 43,200 को 8,800 से प्लस करेंगे तो आपका आंसर है 52,000। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने राइट आंसर दिया। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ, और बोलता है वो कि रिलायंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंसर्न। रिलायंस कंपनी आपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये कंपनी किस कंसर्न के हेडिंग में आती है। और आपके ऑप्शन है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है इसे, या ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है इसे, या सोशल कंसर्न कहा जाता है इसे, या नन ऑफ द अबव। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। और इसका सही जवाब है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कंपनियां जो प्रॉफिट और लॉस के लिए काम करती हैं उन्हें ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है, और जो संस्थाएं समाज की भलाई के लिए काम करती हैं उन्हें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। जैसे आपने लायंस क्लब का नाम सुना होगा, रोटरी क्लब है, घनश्याम दास श्राफ ट्रस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह होते हैं जहाँ फीस वगैरह कम होती है, तो ऐसी संस्थाओं को हम नॉन ट्रेडिंग कहते हैं, यानी वो बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, वो समाज की भलाई के लिए आए हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में यही फर्क है। होप सो सबने 10 के 10 आंसर राइट दिए होंगे, और इसी तरह से हमारे वीडियो वॉच करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अकाउंट की पहेली हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।